हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपने पढ़ा होगा कि हाँ, अकाउंट्स में 4 टाइप्स के एरर होते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंपनसेशन। सबसे पहले मैं इन चारों एरर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद हम रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है बेटा, कि जब कभी हम अपनी लेजर में पोस्टिंग करते वक्त या जर्नल एंट्री बनाते वक्त एंट्री करना ही भूल जाते हैं या फिर गलत अकाउंट में एंट्री कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। वन साइडेड एंट्री कर दी, अनदर साइड एंट्री नहीं करी, तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन, जब हम किसी भी अकाउंट में एक्चुअल जो अमाउंट होता है उससे कम या ज़्यादा दिखा देते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते वक्त या फिर जनरल एंट्री बनाते वक्त या ट्रायल बैलेंस में हम कम या ज़्यादा अमाउंट से कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। एंड थर्ड वन इज़ एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो होता है, हमारे बिजनेस में 2 तरह के आइटम्स होते हैं, कैपिटल नेचर के और रिवेन्यू नेचर के। जब हम कैपिटल नेचर के आइटम को रिवेन्यू नेचर का मान लेते हैं और रिवेन्यू नेचर के आइटम को कैपिटल नेचर का आइटम मान लेते हैं, अब आप पूंजीगत व्यय है उसको आयगत मान लोगे और आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय मान लोगे, तो उस टाइप के जो एरर होते हैं उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे कि आपने एक बिजनेस है, उसमें मशीनरी लगाई, तो आपने मशीनरी लगाई, उसको तो आपने कैपिटल नेचर मान लिया, मशीनरी अकाउंट में दिखा दिया, बट जो इंस्टॉलेशन आपने करवाया है उसको आपने रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट में दिखा दिया, जबकि वो इंस्टॉलेशन जब मशीनरी पे आपने इंस्टॉलेशन करवाया है तो वो भी आपका मशीनरी अकाउंट में ऐड होगा, क्योंकि आप उसको एक बार इंस्टॉलेशन करते टाइम ही तो यूज़ कर रहे हो ना, खर्च कर रहे हो पैसे को, तो उसको भी हम कैपिटल नेचर का मानेंगे। बट आपने उसको कैपिटल नेचर का नाम मान के रिवेन्यू नेचर का मान लिया, जिसकी वजह से ही एरर आ जाता है, तो उस एरर को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड फोर्थ वन इज एरर ऑफ कंपनसेशन। एरर ऑफ कंपनसेशन बेटा वो होता है कि जब कभी आप डेबिट में एक्चुअल अमाउंट से कम या ज़्यादा दिखा देते हो, दूसरी साइड आप क्रेडिट में भी, दूसरे अकाउंट में भी आप वही सेम गलती करते हो, एक अमाउंट में डेबिट ज़्यादा दिखाते हो तो दूसरे में क्रेडिट ज़्यादा दिखाते हो, तो जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस तो इफेक्ट नहीं होता, पर एंट्री होती है, वो अकाउंट होती है, उसमें गलत एंट्री हो जाती है। जैसे कि मान लो आपको मोहन को 500 रुपये पे करने थे, बट आपने 5000 रुपये दिखा दिए, और सेकेंड हैंड आपको राम को 5000 रुपीज़ पे करने थे, बट आपने 500 दिखा दिए, तो 500 वाले को तो 5000 दिखा दिया, 5000 वाले को 500 दिखा दिया। आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो इफेक्ट नहीं करेगा, बट आपने दोनों के अकाउंट में एंट्री लेजर करते वक्त गलत दिखा दी, तो इस तरह के एरर को एरर ऑफ कंपनसेशन कहते हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि उन एरर्स को जो हमारे एरर्स हो गए हैं लेजर में पोस्टिंग करते वक्त, तो उन एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिपेंड हो, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ एरर। टाइप ऑफ एरर में हम ये देखते हैं कि एरर किस टाइप का हुआ है। सेकेंड देखते हैं द टाइम ऑफ डिपिक्शन ऑफ एन एरर, कि एरर किस टाइम हुआ है। टाइम ऑफ डिपिक्शन का मतलब ये है बेटा, टाइम ऑफ डिपिक्शन इसका मतलब ये होता है कि एरर डिटेक्ट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो एरर, जो गलती जो हमसे हुई है वो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हुई है, या एरर डिटेक्ट आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, या फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हुई है और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हुई है। कई बार ऐसे होते हैं कि ट्रायल बैलेंस आप बना लेते हो, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ जाते हैं, लेकिन बाद में जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तब हमें पता चलता है कि किसी तरह का एरर हुआ है, तो वो देखना कि एरर हुआ है वो ट्रायल बैलेंस के बाद हुआ है और फाइनल अकाउंट से पहले हुआ है। एंड द थर्ड वन इज एरर डिटेक्ट्स आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, या फिर एरर जो हुआ है वो फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद हुआ है। इस टाइप के एरर का पता लगाने को कहते हैं टाइम ऑफ डिपिक्शन। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, अब हमें पता चलेगा कि एरर हमारे कहाँ कैसे हुए हैं, कब हुए हैं, कौन से टाइप का एरर हुआ है, तो उन एरर को रेक्टिफाई करना भी ज़रूरी होता है। तो उनको रेक्टिफाई कैसे करते हैं। लोकेट द इफेक्ट ऑफ एरर और डिफरेंस अकाउंट, कि पहले को एरर को इफेक्ट है जो हुआ है उस जो दोनों अकाउंट में, उसको लोकेट करना कि कहाँ पे हुआ है। जो 2 अकाउंट, मान लो आपका एक राम का अकाउंट है, एक श्याम का अकाउंट है, ठीक है, तो अब ये देखोगे कि इन दोनों के अकाउंट में कितने बैलेंस की कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे आपने 500 दिखा दिए, यहाँ आपने 5000 दिखा दिए, तो ये देखोगे कि कितने अमाउंट का आपका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फिर देखोगे, फिर सेकंड पॉइंट, एक्सेस क्रेडिट शुड बी डेबिट। अगर आपने क्रेडिट ज़्यादा कर दिया किसी भी अकाउंट में तो उसको डेबिट कर दो, और जब डेबिट ज़्यादा कर दिया तो उतनी अमाउंट से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो।
मान लो आपने 90 रुपये क्रेडिट में ज़्यादा दिखा दिए, तो वो 90 रुपये क्रेडिट में जो आपने ज़्यादा दिखाया उस अमाउंट को डेबिट कर दोगे, इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही मान लो 90 रुपये आपने डेबिट में ज़्यादा दिखा दिए, तो 90 रुपये जो डेबिट में दिखाए हैं उसको क्रेडिट में कर दो, तो वो इक्वल अमाउंट हो जाएगा। या फिर आपने डेबिट है, ओवर अंडर स्टेटेड की कंडीशन है, 40 रुपये कम दिखा दिया आपने, 450 का अमाउंट था, आपने 410 दिखा दिए, 450 में आपने 410 दिखा दिए, तो 40 रुपये कम दिखाए डेबिट में, तो 40 रुपये जोड़ के दिखा दो, 40 रुपये और दिखा दो, और अगर क्रेडिट पे कम दिखाए तो क्रेडिट कर दो। गेटिंग माई पॉइंट। चलो आज हम इसके केस से पढ़ेंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको केस से समझाती हूँ। मान लो मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब देखो मशीनरी परचेज करिए कितने की, 10,000 रुपये की, हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब मशीन आपने परचेज किया, मशीन कैसे नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, तो हमारी एंट्री क्या होनी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मशीनरी है वो हमारा कैपिटल नेचर का आइटम है, बट वो कैपिटल नेचर का आइटम है उसको हमने मशीनरी अकाउंट में ना दिखा के हमने परचेज अकाउंट में दिखा दिया, हमने दिखा दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेज अकाउंट है, ये तो सब्सिडरी बुक में बनाते हैं, इसमें तो हम अपने डेली के एक्सपेंसेस दिखाते हैं ना। अब मशीनरी कैपिटल नेचर की और परचेज अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, रेवेन्यू नेचर के आइटम को दिखाते हैं, तो दोनों गलत हो गए ना। इस तरीके के एरर को क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इस तरीके के एरर को बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें आपने क्या कर दिया, कैपिटल नेचर के आइटम को रेवेन्यू नेचर का आइटम दिखा के गलत एंट्री कर दी गलत अकाउंट में। तो इस एंट्री को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखो हमने कर दी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमारी एंट्री होनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा क्या है, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, मशीनरी हमने परचेज किया और हमने उसको रेवेन्यू नेचर दिखा के परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होएगी, एक्चुअल एंट्री में जो मशीनरी डेबिट होना था वो डेबिट रहेगा, बट जो आपने दूसरे गलत अकाउंट में डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट में जितना अमाउंट से डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट कर देंगे। देखो कैसे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मशीनरी तो आपकी होनी थी, आपको पता है 10,000 रुपये से मशीनरी तो हमारी डेबिट ही होनी थी, बट जिस अकाउंट में आपने गलती से जो एंट्री कर दी 10,000 रुपये की परचेज अकाउंट में, वो जो डेबिट करा है उस अमाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री हो जाएगी रेक्टिफाइंग मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये नोट है, जो एक्चुअल में डेबिट होते हैं उसे डेबिट करो और जो गलती से डेबिट होता है उसे क्रेडिट कर दो। मतलब एक्चुअल में मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था उसे डेबिट कर दो, और जो गलती से परचेज अकाउंट डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दो, तो ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, व्हेन एन अकाउंट रॉन्ग बीन क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट। जब आप क्रेडिट होते हो गलत अकाउंट में क्रेडिट गलती से कर देते हो, जैसे कि 5,000 रुपीज़ रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। अब आपने एक ओल्ड फर्नीचर को बेचा है और उसे आपने सेल अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी। अब वही वाली बात है, ओल्ड फर्नीचर बेचा है, अब एक ही बार तो फर्नीचर बेचा है, तो ये किस नेचर का हो गया, कैपिटल नेचर का। किस नेचर का हो गया, कैपिटल नेचर का। और आपने जो सेल अकाउंट में करी है, सेल अकाउंट हमारा किस नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का। तो इसमें भी कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो आपने देखो 5,000 रुपये रिसीव करे हैं, ओल्ड फर्नीचर को बेचने थे, तो आपका क्या आएगा, कैश आया है आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, ओल्ड फर्नीचर को बेचने से ये तो हमारी एंट्री होनी थी, बट हमने क्या एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपीज़, जो हमने गलत एंट्री कर दी। तो अब रेक्टिफाई एंट्री में क्या होएगा, जो एक्चुअल में आपका क्रेडिट होना था वो क्रेडिट ही रहेगा। क्रेडिट क्या होना था, ओल्ड फर्नीचर, तो ओल्ड फर्नीचर तो आपका क्रेडिट होना था, वो तो क्रेडिट ही रहेगा। और जो गलती से आपने क्रेडिट कर दिया, क्या क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट। जो आपने गलती से क्रेडिट कर दिया उसे डेबिट कर दो। जैसे इसमें गलती से डेबिट कर दिया तो उसे क्रेडिट कर दिया, गलती से आपने क्रेडिट कर दिया उसे डेबिट कर दो। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट 5,000 रुपीज़, क्योंकि ओल्ड फर्नीचर हमारा कैपिटल नेचर का आइटम था, जिसे हमने रेवेन्यू नेचर का आइटम दिखाते हुए सेल्स अकाउंट में एंट्री कर दी, जो कि हमारी एंट्री गलत हो गई। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए ओल्ड फर्नीचर में तो आपका अमाउंट 5,000 का आना ही था, उसे तो हमने क्रेडिट कर ही दिया, और जो हमने गलती से क्रेडिट किया था उसे हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, 5,000 अमाउंट से।
ये 5 अकाउंट है, अकाउंट से, ठीक है, 5000 अमाउंट से हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब होता है व्हेन देयर इज अ शॉर्ट डेबिट इन वन अकाउंट एंड अ शॉर्ट क्रेडिट इन अनदर अकाउंट। अब आपने डेबिट में भी, डेबिट साइड भी एक अकाउंट में शॉर्ट डेबिट कर दिया और क्रेडिट साइड भी आपने क्या कर दिया, शॉर्ट क्रेडिट कर दिया। मतलब दोनों ही साइड आपने जो एक्चुअल अमाउंट है उससे कम अमाउंट शो कर दिया। जैसे कि गुड्स सोल्ड टू सीमा 4 रुपीज़ 540। सीमा को गुड्स बेचे गए हैं 540 के। कितने के बेचे गए हैं, 540 के। वाज एंटर्ड इन द सेल बुक एज 450। 540 के अमाउंट को 450 का अमाउंट लिख दिया आपने, दोनों ही साइड दिख दिया। तो एक बार बताओ बेटा, जब आपने 540 के अमाउंट को 450 का अमाउंट लिख दिया, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, एरर अगर हम डिपिक्ट करेंगे तो कौन से टाइप का एरर है? जब हम एक्चुअल अमाउंट से कम अमाउंट दिखाते हैं तो उस टाइप के एरर को कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। कौन सा एरर कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन। ये आपका एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है। अब देखो, हमने सीमा को गुड बेची हैं, कितने की, 540 की। तो सीमा के पास तो गुड्स आई हैं और हमारे पास क्या आया है, कैश आया है, जो कि हमने सेल बुक में 450 की दिखा दी, तो 90 रुपीज़ हमने कम दिखा दी। अब देखो, सीमा के पास क्या आई हैं, गुड्स आई हैं, कितने की, 540 की। सीमा टू सेल्स अकाउंट 540 रुपीज़, जो एंट्री हमारी होनी थी, बट हमने क्या करी है, सीमा टू सेल्स अकाउंट 450 रुपीज़ दिखा दिए। समझ आ रहा है, सीमा टू सेल्स अकाउंट 540 रुपीज़, सीमा के पास पैसा आया है और सेल्स अकाउंट हमारा क्या होएगा, क्रेडिट होता है, और सीमा टू सेल्स अकाउंट 450 रुपीज़ हमने शो कर दिया। तो इसकी रेक्टिफिकेशन क्या करोगे, कितने का डिफरेंस है 540 और 450 में, 90 रुपीज़ का। तो 90 रुपीज़ से आप इसकी एंट्री को शो कर दोगे, तो क्या बना दोगे, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90 रुपीज़। ठीक है, समझ आया। अब when there is an excess debit in one account and excess credit in another account, अब ज़्यादा से एंट्री कर देते हैं। अभी हमने कम से एंट्री करी थी, अब ज़्यादा से एंट्री कर दें। जब यह कम या ज़्यादा से एंट्री करते हैं तो उस टाइप के एरर को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। कौन सा एरर बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। मतलब आप ध्यान रखना, जहाँ पे भी आपका ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड आए, अंडर स्टेटेड आए, तो उस तरह के उसमें एरर ऑफ कमीशन होता है। कौन सा एरर होता है, एरर ऑफ कमीशन होता है। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री कैसे करोगे, गुड्स परचेज फॉर मोहन इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड बाय 5000 इंस्टेड ऑफ 500 रुपीज़। 500 रुपये के माल को 5000 का माल दिखा दिया। तो इसकी देखो, गुड्स परचेज फॉर मोहन, मोहन से गुड परचेज किया, तो हमारे पास तो क्या आया, सामान आया है, और 300 रुपये के सामान को 3000 का सामान दिखा दिया। तो देखो, मोहन डेबिट टू परचेज अकाउंट, मोहन से सामान आया है अच्छा, मोहन के लिए परचेज किया है, गुड परचेज फ्रॉम मोहन नहीं है, गुड परचेज फॉर मोहन, मोहन के लिए परचेज किया है। तो जब हमने मोहन के लिए परचेज करे तो मोहन के पास तो सामान आया है और परचेज अकाउंट से हमारा सामान, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, मोहन डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्योंकि इसमें जब नाम दे देते हैं तो हम नाम, जब हमारा कैश में नहीं दे रखा होता है, नाम दे रखा होता है, तो हम उस नाम को लिख देते हैं और नीचे परचेज अकाउंट दिखा देंगे। तो मोहन डेबिट टू परचेज अकाउंट 300 रुपये दिखा दिया, और तब की उसको दिखा कितने से दिया, 3000 रुपये से, जो हमारी गलत एंट्री है। देखो, मोहन डेबिट टू परचेज अकाउंट 3000 रुपीज़ से, ये हमारी रोंग एंट्री है। कैसी एंट्री है, रोंग एंट्री, और ये हमारी राइट एंट्री है जो कि हमारी सही होनी थी। मोहन डेबिट टू परचेज अकाउंट 300 रुपये से होनी थी, बट हमने दिखा दिया मोहन डेबिट टू परचेज अकाउंट 3000 रुपये से। तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या करोगे, कितने का डिफरेंस है 300 और 3000 में, 2700 का। कितने का डिफरेंस है, 27 का। तो एंट्री क्या बन जाएगी, मोहन डेबिट टू परचेज अकाउंट 2700। देखो कैसे, मोहन डेबिट टू परचेज अकाउंट 2700, ये क्या बन जाएगी, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। ओके, समझ में आया।